श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों को नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास की कथा कहते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतनी पावन और महान है कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने शुकदेव जी से कही थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। आज हम सुनेंगे मल मास या फिर अधिक मास, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, 5वां अध्याय। और आज के अध्याय में हम सुनेंगे कि मल मास अपने मर जाने की प्रार्थना भगवान श्री हरि को कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था? यह संपूर्ण वृतांत कृपा करके आप मुझसे कहिए। हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मल मास के प्रति कहा वह हम कहते हैं। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कह रहे हैं, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मल मास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोले, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो नाथ। मुझ शरण आए कि आज आप कैसे उपेक्षा कर रहे हैं? इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि से बोले। अधिक मास की ये सब बातें सुनकर भगवान ऋषिकेश बोले, हे पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, तुम विषाद मत करो। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए और माला पहने हुए, वनमाला से विभूषित उत्तम रत्न धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल में श्री वस्त्र, चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो है वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे सर्वत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रह निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु
जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को चले गए। हे मुनि, जहां पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छा में विभूति ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं, हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। ईश्वर के योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आधि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित, हे श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित, असंख्य मानकों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। आदि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मानकों से सुशोभित वहां मनोहर शिवलोक स्थित है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहां निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में सुशोभित है, त्रिशूल और पट्टिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परमानंद को देने वाली और परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक, निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित, चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह, विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगले करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक नाम है जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त है, वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है।
श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर सत्व स्वरूप भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्य क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। यहीं पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। इससे आगे की कथा हम अध्याय 6 में सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी अध्याय को ध्यान पूर्वक मेरे साथ सुनेंगे। अध्याय 6 में हम सुनेंगे कि भगवान गोलोक में जाकर क्या क्या करते हैं।